दोस्तों जल्द ही यूट्यूब का एक नया रूल आया है। जैसा कि आप जानते हैं यूट्यूब का एक नया रूल ये है कि अपने एडसेंस अकाउंट में अपना एक टैक्स इंफॉर्मेशन आपको फिल करना रहेगा, वो फॉर्म फिल करके भरना रहेगा। दोस्तों फिल करना होगा टैक्स इंफॉर्मेशन इतना ज़रूरी है इसलिए क्योंकि बस इसमें क्या होता है कि अगर आप टैक्स इंफॉर्मेशन फॉर्म फिल कर देते हैं तो आप ज़्यादा पैसा देने से बच सकते हैं। जी हाँ, यूएस से जितना भी व्यूज आता है आपका, जितने भी आपके वहाँ के व्यूअर हैं, जितना व्यूज आता है तो उसका दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्स पड़ता है उस टैक्स से आप बच सकते हैं। जी हाँ, टैक्स इन्फॉर्मेशन इसीलिए ये फॉर्म भरना ज़रूरी है कि आप उससे बच सकते हैं टैक्स से। यूएस के जितने व्यूअर आएंगे और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। जैसा कि दोस्तों अगर आप एडसेंस अकाउंट ऐड कर जैसे ही आप खोलते हैं एडसेंस अकाउंट क्रोम ब्राउजर में, तो वहाँ पे एक एक्शन का बटन आ जाता है मैनेज का कि आप वहाँ से टैक्स इंफॉर्मेशन फिल कर सकें। तो चलिए हम देखते हैं। फिलहाल दोस्तों सर्च करते हैं एडसेंस। यहाँ पे गूगल पे हम सर्च करेंगे एडसेंस। जी हाँ, उसके बाद में जब एडसेंस सर्च करेंगे, एडसेंस एडिसन से देखिए दोस्तों, एडिसन सर्च किए, अब ये हो रहा है। अभी देखिए दोस्तों, ये खुल चुका हमारा एडिसन्स अकाउंट। जी हाँ, गूगल एडसेंस अर्न मनी। अब इस पे सिंपली क्लिक कर देंगे। क्लिक कर दिया, अब ये खुल गया। अब इसके बाद में यहाँ पे दोस्तों सिंग इन पे क्लिक कर देंगे। ये दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं खुल गया मेरा एडसेंस अकाउंट। अब इस पे देख रहे हैं दोस्तों, इस पे खुल गया। अब यही मैं कह रहा था, मैनेज टैक्स इन्फो, मतलब टैक्स इन्फो मैनेज कीजिए। टैक्स इंफॉर्मेशन को फॉर्म को ये एक पूरी तरीके से एक फॉर्म जैसे फिल किया जाता है कोई भी जॉब के लिए, वैसे ये फॉर्म रहता है जिसको फिल करना रहता है। अब चलिए हम फिल करते हैं। क्या लिखा है पहले पढ़ के सुना देते हैं दोस्तों। इम्पोर्टेंट चेक इफ identification tax information is required from you all YouTube creators and partners are required to submit tax information to issue an applicable tax on your payment are accurate। तो ये कह रहा है दोस्तों कि आप इस टैक्स इंफॉर्मेशन को फिल कीजिए, जरूरी है जितने भी क्रिएटर हैं। तो दोस्तों आप जैसा कि पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों सिंपली कुछ नहीं करना है, ये बहुत ज़रूरी है टैक्स इंफॉर्मेशन फिल करना तो देना। तो दोस्तों सबसे पहले मैनेज टैक्स इंफॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं। जैसा कि दोस्तों देखिए मैंने इस मैनेज टैक्स इन्फो पे क्लिक किया तो देखिए नीचे आके आपको मिल रहा है, यहाँ पे देखो इशू दिखा रहा है, सबमिट ए टैक्स फॉर्म एज सून एज पॉसिबल। दोस्तों इस पे दिखा रहा क्या अभी भी दोस्तों देखिए ये रेड रेड दिखा रहा अभी। ये दोस्तों जब फिल कर लेंगे तो ग्रीन दिखाए। देखो दोस्तों सबसे पहले हम करने के लिए दोस्तों इस पे ऐड टैक्स इन्फो देख रहे हैं आप, इस पे क्लिक करना, ऐड टैक्स इन्फो पे क्लिक करना। देखिए सिंपल क्लिक कर देते हैं। अब क्लिक कर दिए दोस्तों। अब देखिए इस पे ऐड टैक्स इन्फो पे क्लिक करने के बाद ये आ रहा है सामने। देखो प्लान ऑन टेकिंग 15-20 मिनट। दोस्तों ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ स्टार्ट टैक्स, हम स्टार्ट टैक्स फॉर्म पे क्लिक करते हैं। चलिए दोस्तों क्लिक करने के बाद सिंपली ये खुल चुका है। अब यहाँ पर आपको मांगा जा रहा है एडिसन्स अकाउंट का पासवर्ड। जी हाँ, जिस ईमेल से एडिसन्स अकाउंट आप बनाए हैं उसका पासवर्ड जो है यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल कर लीजिए। चलिए मैं भी फिल कर लेता हूँ, उसके बाद में आगे बताता हूँ। चलिए दोस्तों मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर दिया है। अब इसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों उसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा लॉगिन। इसके बाद इस तरह का पेज आ जाएगा जहाँ पे लिखा होगा, देखो व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज अमित। दोस्तों आपका नाम और आ जाएगा। तो मैंने इंडिविजुअल बनाया था, जो भी अगर बिजनेस बनाया है तो नॉन इंडिविजुअल एंट्री यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में तो दोस्तों सिर्फ मैं ही चलाता हूँ,
यानी बिजनेस नहीं है तो मैं इंडिविजुअल पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे अगर मैं बिजनेस अकाउंट मेरा मैं नहीं चलाता हूँ, दूसरा कोई बिजनेस है तो नॉन इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे, लेकिन मैं खुद ही चलाता हूँ तो इसलिए इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। अब आपको नेक्स्ट करना तो नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे खुल रहा है दोस्तों, आर यू ए सिटीजन और रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। तो दोस्तों क्या इसमें लिखा आर यू ए सिटीजन और रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, तो दोस्तों क्या आप यूनाइटेड स्टेट के रहने वाले हो? नहीं, मैं नहीं हूं, तो इस पे कर देना है नो और क्लिक कर देना है नेक्स्ट पे। अब इसके बाद दोस्तों आपको जाना है नीचे, ये जैसे कि सिलेक्ट WT टेक्स्ट फॉर्म टाइप। तो दोस्तों एक है W8VEN, दिस फॉर्म इज मोस्ट कम्प्लीट क्लोज बाई नॉन, और एक है W8ECI, दिस फॉर्म इज मोस्ट। तो जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं W8EC, दूसरा है दिस फॉर्म इज मोस्ट कम्प्लीट। तो इसका मतलब है दोस्तों कि तो दोस्तों अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो ऊपर वाला क्लिक करना है, अगर इंडिविजुअल नहीं है बिजनेस अकाउंट है तो नीचे वाला। सिंपल से हम ऊपर वाले पर क्लिक कर देते हैं। जी हाँ, मेरा इंडिविजुअल अकाउंट है, मेरा खुद का अकाउंट है, दूसरे का नहीं, तो इसलिए ऊपर वाला क्लिक करेंगे। चलिए क्लिक कर देते हैं। तो चलिए मैंने कर दिया इंडिविजुअल पे, सबसे ऊपर वाला इंडिविजुअल है। अब करना है नेक्स्ट पे, स्टार्ट W8 फॉर्म। मैंने स्टार्ट कर दिया, देखिए इस पे क्लिक किया। अब देखिए दोस्तों लोडिंग लेके मेरा पेज खुल चुका है। सबसे पहले आपका नाम आ जाएगा, उसके बाद में दोस्तों देखिए इंडिविजुअल नेम हो गया। अब ऑप्शनल भी ये आ गया, तो कंट्री चूज कर सकते हैं, कहाँ से आप हैं, सिटीजनशिप अपना चूज करते हैं, ऑफ ओरिजिन TN USN सभी अभी भरेंगे, एक एक करके बताएंगे दोस्तों कि क्या करना है। तो दोस्तों DBA यानी डूइंग बिजनेस अकाउंट। तो दोस्तों अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो यहाँ पे उसका नाम देना है बिजनेस का। मैं कोई बिजनेस नहीं करता हूँ दोस्तों, तो दोस्तों कोई बिजनेस नहीं करता तो कोई बिजनेस नहीं, तो DBA ये नहीं आपको करना है दोस्तों। डायरेक्ट आके यहाँ पे कंट्री रीजन ऑफ सिटीजनशिप, तो अपनी कंट्री चूज करना है, सिंपल सा इस पे क्लिक करना है। अब आप कहाँ के हो? मैं तो भाई इंडिया का, तो इंडिया का चूज कर लेता हूँ। आप जहाँ के हो वहाँ चूज कर लीजिए। ये आया इंडिया, अब इंडिया चूज कर लेते हैं। इसके नीचे अब आते हैं, देखो दोस्तों क्या करते हैं। तो दोस्तों यहाँ अब नीचे आए तो यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉरेन टिन, यानी यहाँ पे अपना दोस्तों जो पैन कार्ड नंबर है वो डालना है। जी हाँ, पैन कार्ड नंबर अपना यहाँ डालना है फॉरेन टिन में, जो आपके बिजनेस जो भी आपके अकाउंट में लगा हो, जैसे कि जो रियल हो, जो आप से दोस्तों यहाँ पे पैन कार्ड नंबर अपना फॉरेन टिन में डाल देना है और इसके बाद में करना है नेक्स्ट। तो चलिए मैं अपना डाल देता हूँ जल्दी से दोस्तों, नेक्स्ट कर दिया। और नेक्स्ट करने के बाद आपके बार फिर आपके पास ऐसा ऑप्शन खुल जाएगा, टैक्स आइडेंटिटी दोस्तों, नेम और इंडिविजुअल ये सभी आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा। देखिए दोस्तों एड्रेस, अब एड्रेस आपको फिल करना है। जी हाँ, अब एड्रेस क्या इंडिया यहाँ है, स्ट्रीट एड्रेस फिल कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि परमानेंट रेसिडेंट एड्रेस पे मैंने क्लिक कर दिया, परमानेंट एड्रेस। अब इस पे क्लिक करने के बाद एड्रेस भी आपको वही भरना है जो दोस्तों पहले आपने भरा है। एडिसंस अकाउंट में जो एड्रेस फिल किया है वही एड्रेस यहाँ पे भी फिल करना है। एड्रेस 1 यहाँ भरना है, एड्रेस 2 यहाँ, सिटी डाल देना, पिन कोड डाल देना, स्टेट डाल देना है इंडिया। फिर दोस्तों चलिए मैं जल्दी से भर लेता हूँ, चलिए एक एक करके भर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैंने फाइनली अपना एड्रेस ऊपर फिल कर दिया। अब नीचे देखिए ये लिखला मेलिंग एड्रेस इज नेम एज परमानेंट रेसिडेंट एड्रेस, तो ये भी फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने फिल कर दिया, अब इस पे मैंने एड्रेस इज नेम एज परमानेंट रेसिडेंट एड्रेस, यानी सेम है, ये कह रहा सेम दोस्तों। तो मेरा एड्रेस ये जो ऊपर मैंने भरा था ये सेम था, इसलिए अब मैं अब दोस्तों नीचे भी वही भरना है, तो इसलिए मैं इसी पे क्लिक कर दूंगा। अब ये दोस्तों देखिए कि मेरा भर चुका है दोस्तों, सेम ही था। अब दोस्तों यहाँ पे भरने के बाद अब मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। जी हाँ, अब अगर आप दूसरा होता तो वहाँ पे दूसरा भरना पड़ता, लेकिन दूसरा नहीं था इसलिए इस पे क्लिक किया। और उसके बाद में अब क्या हुआ कि दोस्तों अब मुझे भरना नहीं पड़ा, तो जैसे अब नेक्स्ट क्लिक कर दिया मैंने।
तो दोस्तों जैसा कि आपके पास ये परमानेंट रेसिडेंट एड्रेस है तो दोस्तों जैसे कि ये टैक्स ट्रेटी, ये मेरा खुल चुका है थर्ड स्टेप टैक्स ट्रेटी। इंडिया एंड द यूएस हैव ए टैक्स ट्रेटी। तो दोस्तों इस पे फाइनली कर देना हमें यस। यस कर दिया। अब इसके बाद में यस कर दिया। अब यहाँ पे यस कर देना है क्लिक। उसके बाद में कंट्री इंडिया, अपना इंडिया का हूँ मैं तो इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आप कहीं और से हैं तो आप वहाँ का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं इंडिया क्लिक कर लेता हूँ, इंडिया। अब नीचे आइए देखते हैं इसके बाद में क्लिक करने के। तो दोस्तों अब मैंने क्लिक कर दिया यस रेसिडेंट कंट्री रीजन, तो इस पे क्लिक किया। इंडिया अपना कंट्री चूज कर लेंगे। मैंने किया इंडिया, मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया कर लिया। अब इसके बाद में नीचे आएंगे स्पेशल रेट्स एंड कंडीशन, तो ये आप क्लिक कर देंगे सर्विस पे। सर्विस क्लिक किया तो आर्टिकल, अब इसके बाद में आर्टिकल एंड पैराग्राफ आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल एंड पैराग्राफ 7 करना है, 7 एंड पैराग्राफ 1। और यहाँ पे विथ होल्डिंग रेट 0% कर देना है। कितना? 0%। दोस्तों फिर से आप नीचे आएंगे तो देखिए, तो दोस्तों ये हो चुका है आर्टिकल 7 0% ट्रेटी रेट। अब इसके बाद में रीजन एज यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे नीचे क्लिक करना है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इस पे क्लिक किया। फिर यहाँ पे क्लिक करना है मोशन पिक्चर एंड टीवी आर्टिकल, फिर जियोग्राफी यहाँ पे 12 यहाँ पे सिलेक्ट करने वाला है। तो दोस्तों मैंने कर दिया आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2A सेलेक्ट करना है तो ये कर दिया। इसके बाद में देखिए और कोई ऑप्शन ही नहीं बचे, यही है ऑप्शन। पिक्चर पे क्लिक करके आर्टिकल 12 इस पे क्लिक किया। फिर विथ होल्डिंग रेट इस पे आप करना है 15%, इस पे कर दें 15%। अब नीचे आएंगे दोस्तों। अब 15% करने के बाद रिड्यूस ट्रेटी रेट 15% करने के बाद अब फिर यहाँ पे क्लिक करना है। फिर उधर पे क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पे आना है। उसके बाद में फिर दोस्तों देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद 15% किए। फिर दोबारा से यहाँ पे मुझे क्लिक करना है। फिर यहाँ आर्टिकल एंड 12 करना है, मतलब 2A, और उसके बाद में विथ होल्डिंग रेट यहाँ पे 15% करना है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने यहाँ भर दिया, अब एक बार आपको 0 करना है और दो जगह आपको 15 15 मतलब 15% करना है। तो देखो मैंने इस पे 0 भरा है। देखो इसके बाद में 0 फिर 15 चेक कर लेना है। इस पे भी 15। अब यहाँ पे यस कर एज ए टेक्स्ट, फिर यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद अब दोस्तों जैसा कि मैंने चेक कर लिया, यहाँ 0, यहाँ 15%, यहाँ 15। अब इसके बाद में नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट किया मैंने। तो दोस्तों देखिए कि मेरा फॉर्म भर के फिल हो चुका है। अब भर के आ गया। यहाँ पे देखिए पूरा फॉर्म फिल हो गया है। अब यहाँ पे हमें आई कंफर्म पे क्लिक करना है और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। चलिए मैं नेक्स्ट कर, तो दोस्तों मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब आएंगे, नीचे आएंगे तो ये देखिए दोस्तों कुछ अभी चलते, ये नीचे आएंगे तो दोस्तों देखिए अब यहाँ पे आपको कर देना यस। यस कर देता हूँ। उसके बाद में इस पे फुल नेम, लीगल नेम, यानी आपका जो पैन कार्ड पे है नाम, वही नाम यहाँ पे सही नेम डालना है एकदम। तो यस करने के बाद यहाँ सही नेम अपना डाल लेता हूँ। चलिए डाल के यहाँ सही नेम डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे। तो चलिए मैं डाल लेता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद तो चलिए मैं यहाँ पे फुल नेम अपना डालता हूँ यहाँ पे, और यहाँ यस किया है। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो दोस्तों नेक्स्ट करने के बाद आपके पास फिर से दो ऑप्शन आ जाएगा, एक्टिविटीज एंड सर्विसेज प्लेटफॉर्म परफॉर्मेंस इन द यूएस। तो यहाँ पर करना है दोस्तों, क्या करना है चलिए मैं तो दोस्तों यहाँ पर करना है आपको नो। चलिए मैं नो कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है नीचे। तो जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे आई सर्टिफाई दैट ए सर्विस प्रोवाइडर टू गूगल। तो मैं यहाँ पे नो करके यहाँ पे यस क्लिक कर दिया हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों से आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर ए न्यू और स्टार्टिंग पेमेंट, मतलब मेरा न्यू है
तो दोस्तों और दूसरे में क्या कर आई एम टैक्स इन्फो फॉर एन स्टेटिंग पेमेंट प्रोफाइल दे दो। यानी आप दोस्तों इसका मतलब ऊपर वाले का मतलब है कि आपका न्यू अकाउंट में इस अकाउंट में इस एड्रेसेंस में आप कभी पैसा लिए हो क्या? तो मैं नहीं लिया हूँ, अभी न्यू हूँ। अगर आप लिए हुए हैं, अगर आप कभी भी यूट्यूब से पैसा लिए हैं एक बार भी आप एडिसन्स अकाउंट में, इस एडिसन्स अकाउंट में, तो इस पे क्लिक करेंगे नीचे वाले पे। अगर आप एक भी बार नहीं लिए हैं, न्यू है, तो आप ऊपर वाले, तो मैं एक भी बार अभी पेमेंट नहीं लिया हूँ, तो मैं ऊपर वाले पे क्लिक कर देता हूँ, करता हूँ नेक्स्ट। तो चलिए, तो दोस्तों मेरा एक भी पेमेंट यूट्यूब की तरफ से नहीं आया, इसलिए ऊपर वाले पे क्लिक करता हूँ। अगर पेमेंट आया होता मेरा तो फिर नीचे वाले पे करते, तो ऊपर मेरा नहीं आया, न्यू है, तो मैं ऊपर वाले पे क्लिक करके अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब नेक्स्ट क्लिक करके यहाँ देखिए ये पेज खुल गया है दोस्तों। तो यहाँ पर गाइज देख सकते हो आप, मैंने पूरा फिल कर दिया। अब इसके बाद में यहाँ पे बोला आई एक्सेप्ट, तो टेक्स्ट का फॉर्म मैंने फिल कर दिया, तो यहाँ एक्सेप्ट करने के लिए कह रहा, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। गेट डॉक्यूमेंट बाय मेल, तो मैं मेल चाहता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे आप फाइनली मैं सबमिट कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं सबमिट कर देता हूँ, ये मैंने सबमिट कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा आपका फॉर्म क्लेम्ड, यानी क्लेम हो चुका है। तो इस तरह आपका दोस्तों आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं। तो मेरा क्लेम अप्रूव्ड हो चुका है, अप्रूव्ड क्लेम। दोस्तों अब इस तरह से आप ये कर सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ से बाहर आ जाएंगे आप, और आपके मेल पर मेल आ जाएगा आपके पास कि आपने कर दिया। मतलब इतना ही काम आपका, मतलब अब इतना ही काम था दोस्तों। तो ये सिंपल तरीका दोस्तों, ऐसे करते हैं, वेरीफाई कर देते हैं। अब सक्सेस हो गया। अब दोस्तों यहाँ से हम वापस आएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा आपको ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप सब्सक्राइब किए हैं तो उसके लिए धन्यवाद, अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो दोस्तों अब अप्रूव हो चुका है, क्लेम हो चुका है। अब चलिए आप एडिशन से बाहर आ जाते हैं।